नमस्कार। आज बात करेंगे डाउजर पर, यानी कि पेंडुलम पर। पेंडुलम जिसको कि सम्मोहन से जोड़कर तो बड़े आराम से देखा जाता है। इसके अलावा भी आपको कहा जाता है कि डाउजिंग बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है। मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करूँगा, वो आपने निर्णय लेना है, लेकिन इसके बारे में कुछ बात ज़रूर कहूँगा। ये मैं बता दूँ, मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ, तो इसका मतलब कुछ मेरी भी कहीं ना कहीं कन्विक्शन है कुछ चीज़ों में। लेकिन इसके बारे में जैसे बोला जाता है, पहले वो समझें कि जो डाउजर है वो खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना देता है, दबे हुए धन बताता है, हर सवाल का जवाब देता है। डाउजर में बहुत शक्ति है, बहुत ताकतवर होता है डाउजर, यानी कि इंटेलिजेंट होता है डाउजर, यानी कि पेंडुलम। ये जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम बहुत प्रकार का होता है, यानी जो चीज़ लटकती है वो पेंडुलम कही जाती है। किसी चीज़ को लटकाएंगे, जो लड़कियां गले में पेंडेंट बांधती है वो पेंडुलम ही होता है। और इससे जो सवाल पूछते हैं ये जवाब देता है। जवाब 3 प्रकार के होते हैं, हाँ, ना या अनसर्टन या न्यूट्रल, जो बीच का जो जवाब होता है यही होते हैं। और इसके बड़े बड़े कोर्स भी चलते हैं, पढ़ाया भी जाता है। तो अगर सारे काम, तो लोग कहते हैं देखो मैंने हाथ में लिया है, जैसे मैं खुद दिखाता हूँ, अरे पेंडुलम बताइए यस क्या होता है, क्लॉकवाइज यस होता है, एंटी क्लॉकवाइज नो होता है, यस बताइए, दिखाइए अपना। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा क्लॉकवाइज, नो कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाएगा। तो क्या ये क्रिस्टल इंटेलिजेंट है? क्या इसके अंदर इंटेलिजेंस छुपी हुई है? इसमें क्या हीलिंग प्रॉपर्टी है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा, हो सकता है हो, लेकिन इसके इंटेलिजेंस के बारे में फिलहाल मैं बात कर रहा हूं। अगर ये इतना इंटेलिजेंट है, हर सवाल का जवाब दे देता है, तो जाइए इसको एक खूंटी पे टांग दीजिए, टांगिए खूंटी पे, फिर पूछिए पेंडुलम बताइए जो भी आपका सवाल है, हाँ या ना का, क्या ये घूमेगा? नहीं, कतई नहीं घूमेगा। इसका मतलब पेंडुलम अपने आप तो नहीं चलता, इसे कोई चलाता है। क्या वो उसे कॉन्शियसली चलाता है? नहीं, वो कॉन्शियसली नहीं चलाता है, लेकिन ये चलता है। तो कौन चलाता है? सवाल ये हो गया, ये हाथ में आकर ही क्यों काम करता है, खूंटी पे लटक के क्यों नहीं काम करता है? फिर हम क्यों कहते हैं कि पेंडुलम में सब इंफॉर्मेशन है, हर सवाल का जवाब है, ये इंटेलिजेंट है और ये पर्सनल होता है, इसको चार्ज किया जाता है। तो पेंडुलम चार्जिंग क्या होती है? अगर हम चार्ज करके टांग देंगे तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो फिर चार्ज क्या चीज किया आपने? क्या आपने पेंडुलम को चार्ज किया? जरा इस पे सोचिएगा। हाथ में आता है, ये जवाब देता है, और बहुत बार आप पाएंगे अगर आपका अभ्यास सही है तो जवाब बहुत रेलेवेंट भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मिथ्या भ्रम है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि आपका हाथ हिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप हिलाते हैं नहीं, ये भी सच है। तो आपका हाथ कौन हिलाता है? और चार्ज कैसे करते, चार्ज किसको करते हैं? 2 चीज हमने समझनी है। हम जो मैसेज दे रहे हैं कि क्लॉकवाइज है तो यस, एंटी क्लॉकवाइज है तो नो, मान लिया इस प्रकार है। और अगर स्थिर रहता है या सीधा चलता है तो इसका मतलब या तो न्यूट्रल है या डू नॉट नो है, यानी बीच का कोई आंसर है। तो ये आंसर तो ये तो दे नहीं सकता। हर मोमेंट हो रहा है, इसका मतलब मोमेंट तो हाथ दे रहा है, लेकिन हाथ को कौन हिला रहा है? आप हिला दे रहे हैं, तो जाहिर आपके पास एक ही मशीन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो ही हिला रहा है। तो प्रोग्रामिंग आप किसकी कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की या पेंडुलम की? ये सोचने की बात है। इसका डिसीजन आप लेंगे कि इंटेलिजेंस कहाँ है, पेंडुलम में है या सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हम नहीं जानते। चार्ज हम किसको करते हैं, पेंडुलम को या सबकॉन्शियस माइंड को? इसका प्रयोग बहुत अच्छी ढंग से चक्रा बैलेंसिंग के लिए करते हैं।
किसी के ऑरा को समझने के लिए भी करते हैं। हिप्नोटाइज करने के लिए तो इसका बहुत सरल प्रयोग और बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर बच्चों के साथ। यानी ये जो टूल है ना, ये बहुत काम का टूल है, लेकिन इसके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो ठीक करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अपने आप कोई काम होता नहीं, यानी दुनिया में बाय चांस कुछ नहीं होता। जो जिस रूप में है एनर्जी उसी रूप में रहती है। चलती हुई चीज़ चलेगी, रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी, जब तक उस पर एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। तो ये नियम पेंडुलम पर भी लागू होता है। तो हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं और हमारा माइंड हमारे हाथ को मैसेज देता है, और हमारे माइंड में सबकॉन्शियस लेवल के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है या वो कनेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से इन्फॉर्मेशन सही आते हैं जैसा कि माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये यूज़ करना है या नहीं करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अपनी विजडम का यूज़ करें और आंख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि कई बार हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ही इसमें दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम अपनी सोच को अलग करके, अपने माइंड को फ्री करके इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जाहिर है आपके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर हम अपने आप को, अपने माइंड की कंडीशनिंग को, जो कि पहले से हो चुकी है किसी चीज़ के बारे में, कहेंगे तो वही आएगा जो माइंड में है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के बारे में हमने इमेज बना रखी है, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा आदमी है, तो मैं पूछूंगा पेंडुलम बताओ ये आदमी अच्छा है बुरा? अच्छा होगा तो क्लॉकवाइज, तो देखेंगे क्लॉकवाइज ऐसे चलना शुरू हो जाएगा ऐसे। अगर आपके मन के अंदर ये है कि आदमी तो बहुत खराब है भाई, और आपसे कहें जरा इस पेंडुलम से पूछिए ये खराब है अच्छा है, तो ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इसमें बहुत बड़ा काम करता है। अगर पेंडुलम यूज़ करना है तो बिलीफ सिस्टम को एकदम अलूफ करना सीखना पड़ेगा, और इस ढंग से पकड़े कि आपका कंट्रोल कम से कम हो। ऐसे हमारा पूरा कंट्रोल है, कम कंट्रोल करना तो इसको ऐसे लटकाना पड़ेगा, ऐसे पकड़ के लटकाएं, कैसे लटकाएं, तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी रही होगी, लेकिन इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम बीच में गड़बड़ कर सकता है। तो इस विषय पर आज के लिए इतना ही। अगली किसी वीडियो में किसी और विषय पर बातें करेंगे। अगर आप कोई विशेष रूप से कोई चीज़ जो साइकोलॉजिकल है या हीलिंग से संबंधित है, माइंड से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं अपने कमेंट के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि वो यथाशीघ्र उसके ऊपर बना सकें हमारी क्षमता के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।